नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। दोस्तों, हमने आपको कराए थे कल रीजनिंग के चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, तो उसका पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया है। अब पार्ट सेकंड करेंगे दोस्तों। तो हम इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको इसका बेसिक था वो बता दिया था इसका, और अगले टाइप पर चलते हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट टाइप बताते हैं कि जो शब्द होते हैं उनके स्थानों को बदला जाता है, यानी कि शब्दों को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि दिया हुआ क्वेश्चन MOTHER, मदर्स। मदर्स को क्या लिखा जा रहा है? SREHTOM, इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब इसमें पूछा है कि ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा? VROUGHT। अब इसको क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है हमारा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें ये जो S है ये यहां पर लिख दिया है यूं करके, R यहां आ गया, E ये आ गई, H ये आ गया, T यहां, यानी सब का स्थान चेंज कर दिया। यानी लास्ट वाला है वो पहले, फिर उसके बाद से लास्ट से स्टार्ट किया है। अब इसी प्रकार हम इसमें कर देंगे। तो पहले क्या T, तो T यहाँ लिख देंगे, फिर इसके बाद H है तो H, फिर G तो G आ जाएगी, फिर U, अब O, फिर R, फिर B। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सिंपल टाइप है। तो अब इसी प्रकार से और क्वेश्चन करते हैं। इसके हम आपको क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप पहले ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो इसमें दिया हुआ है यदि प्रिंसिपल शब्द को LAPICNIRP के रूप में लिखा जाता है तो एडोलसेंस को उस कोड में किस रूप में लिखा जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल आपको जैसे अभी क्वेश्चन कराया था उसी प्रकार से आपको करना है, सेम पैटर्न लगेगा इसमें। और ये SSC 10+2 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। PRINCIPAL, तो ये दिया हुआ है। अब इसका क्या कोड दिया हुआ है? तो दोस्तों इसका कोड दिया हुआ है LAPICNIRP। तो दोस्तों ये दिया हुआ है। तो अब इसमें हमको क्या करना हुआ? लास्ट में क्या है? AL। तो पहले क्या लिखा है? L, फिर A, फिर P, फिर I, फिर CNIRP, यानी कि लास्ट से बस लिखते हुए आए हैं हम क्रॉस यूं करके। जो पहला वाला लेटर है वो लास्ट में लिख दिया, उसके बाद वाला उससे बाद में आया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हमको एडोलसेंस का ADOLESCENCE का कोड क्या होगा? तो दोस्तों अब हमको इसका कोड बताना है। तो अब हमको क्या करना होगा? बिल्कुल यही सेम पैटर्न लगाना है। लास्ट में क्या है? E, तो E, फिर CNECSELODE। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा ECNECSELODA। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप कराते हैं आपको। तो ये टाइप दिया हुआ है अपोजिट लेटर का, जो हमने कल आपको बताए थे कि अपोजिट लेटर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको कराएंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो किंग यानी KING, इसको क्या लिखा जा रहा है? PRMT, यानी ये लिखा जा रहा है। अब पूछा गया हमसे रेन, RAIN, इसको क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों K का अपोजिट क्या होता है? P, I का अपोजिट R होता है, और N का अपोजिट M होता है, और G का अपोजिट
टी होता है। तो इसी प्रकार आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, आई का अपोजिट आर और एन का अपोजिट एम। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा आई जेड आर एम, आई जेड आर एम, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम और क्वेश्चंस करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अगर मुंबई को लिखा जाता है क्या, एन एफ एन बाई जेड आर, तो उसी प्रकार दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या किया है, अपोजिट किए हैं। इसमें भी m का अपोजिट n होगा, u का अपोजिट f, m का अपोजिट n, v का अपोजिट y, a का अपोजिट z, i का अपोजिट r। तो हम इसका करेंगे तो d का अपोजिट क्या होगा, d का अपोजिट हो जाएगा w, e का अपोजिट क्या होगा v, और l का अपोजिट o, और h का अपोजिट क्या होगा s, और i का अपोजिट क्या होगा r। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब और इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, होम को लिखा जा रहा है वी एन एल एस, होम को लिखा जा रहा है वी एन एल एस, और हमसे पूछा है कि हाउस को क्या लिखा जाएगा, हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब इसमें h का अपोजिट देखेंगे तो क्या होता है, s होता है। h का अपोजिट क्या होता है, s, लेकिन यहाँ s नहीं है, कहाँ पर है, यहाँ पर। अब o का अपोजिट क्या होता है, o का अपोजिट होता है l, तो l यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। यानी कि ये जो है सब अपोजिट ही दिए हुए हैं, लेकिन इनका जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, क्रॉस में लगा दिए हैं, यूँ करके क्रॉस कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें भी हम करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें ई का अपोजिट क्या होगा v, एस का अपोजिट h, यू का अपोजिट f, ओ का अपोजिट l, और h का अपोजिट s, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा वी एच एफ एल एस। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो और क्वेश्चंस करते हैं हम सभी टाइप पर। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, किसी वर्ड को हम जो सिंबल होते हैं उनसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को 5% 3 हैज़ 4 2 तथा आर्म को %@9 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करना, BASKET, बास्केट दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको क्या लिखा गया है, 5% 3 हैज़ 4 2। अब हमसे पूछा क्या है, आर्म, आर्म को क्या लिखा गया है, आर्म का कोड बनाया है इसमें %9, और हमसे पूछा है टर्म का, यानी कि TERM, टर्म का पूछा है। तो दोस्तों हम इसको क्या करना होगा इसमें, तो इसमें सिंपल है TERM, तो इनमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, TERM, T मिल गया, E मिल गया, और R और M यानी दोनों यहाँ पर मिल गए हमको। तो अब इनका कोड हम छांट कर निकाल सकते हैं। तो हमको T का चाहिए, तो T का क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यानी T की जगह पर 2 लिख सकते हैं। अब E का कोड क्या होगा, तो E यहाँ पर है, तो इसका क्या हो जाएगा ये 4, E का 4 हो जाएगा। अब R, तो R का कितना दिया हुआ है @ और M का कितना दिया हुआ है 9, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा 24@9। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इन क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जिनमें
मैथमेटिकल फॉर्मूले लगते हैं और उनमें मैथमेटिकल कोई ना कोई लॉजिक लगता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यदि an बराबर 14 है, an बराबर कितना दिया हुआ है 14, और कैट बराबर 60 है, यानी CAT कितना है 60 यानी 60 है, तो VEG का मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों अब हमको देखना है कि ये 14 कैसे आया, ये 60 कैसे आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो कोई ना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा होगा, तो हम a और n का देखेंगे, यानी a और n का 14 कैसे आया। तो a कितना होता है 1 और n कितना होता है 14। अब हमको क्या करना होगा कि ये 14 आया, तो इन दोनों के बीच में गुणा कर देंगे हम, यानी 1 और 14 के बीच में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसके बीच में देखते हैं क्या इनमें भी गुणा कर कर हमारा आंसर आ जाएगा, 60 आ सकता है। तो अब CAT, तो C का कितना हो गया 3, A का 1 और इसका 20, T का 20। तो देखते हैं 3 गुणा 1 गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी हमारा पैटर्न जो है वो सही लग रहा है लॉजिक। तो अब हम इसमें लगाएंगे, तो B का कितना हो जाएगा 2, E का कितना हो जाएगा 5 और G का कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, यानी कितना हमारा आंसर हो गया 70। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। तो आप की स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आप करें उस क्वेश्चन को और आंसर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी कूट भाषा में टेरेस को 70 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बालकनी को कैसे लिखा जाएगा, यानी TERRACE, TERRACE को क्या लिखा जा रहा है 70, और हमसे पूछा क्या है VALCONY को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है हमको, तो इसमें हम पहले इनका नंबर जो नंबरिंग कर लेंगे इनके ऊपर, TERRACE। तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा कितना 20, ये कितना होता है 5, ये कितना है 18 और ये 18, और इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाता है 5। अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों अगर इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 100 पहुँच जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, अब क्या करना होगा, अब हम इसमें प्लस कर सकते हैं। तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, यानी 20 और 5 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, 30 और 18, 30 और 18 हो जाएंगे हमारे 48, और 18 कितने हो जाएंगे 66, और एक 64 और 3 66, और एक 67 और 3 70, कितना आ गया हमारा 70 आ गया। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। अब इसी प्रकार हम इसका लिखेंगे बालकनी का। तो दोस्तों जब इनका कोड लिखेंगे VALCONY, तो B का कितना होगा 2, A का कितना होगा 1, L का कितना है 12, C का कितना है 3, O का कितना है 15, N का 14 और E का और Y का हो जाएगा 25। तो दोस्तों जब इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 12 15, 15 और 3 18, और 18 और 15 कितने हो जाएंगे 18 15 33, 33 और 14 47, 33 और 14 47, 47 और 25 72, कितने 72 यानी 72। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये SSC CPO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब हम दोस्तों इसमें
एक टाइप और रह गया, उसको और बताते हैं हम। उस प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एक निश्चित कूट भाषा में 512 का अर्थ है स्टील मेक्स टावर, और 175 का अर्थ है ब्रिक्स मेक्स टावर, और 327 का अर्थ है ब्रिक्स एंड स्टील। 327 का अर्थ है ब्रिक्स एंड स्टील। तब एंड का कोड खोजें। तो दोस्तों इसमें एंड का कोड हमको बताना है, एंड का कोड क्या होगा। तो यानी कि स्टील मेक्स टावर, स्टील मेक्स टावर। तो दोस्तों कितना दिया हुआ है इसका कोड? इसका कोड है 512। कितना? 512। अब आगे क्या दिया हुआ है कि 175 कोड है ब्रिक मेक्स टावर, यानी ब्रिक मेक्स टावर। तो इसका कोड कितना दिया हुआ है? 175। और क्या दिया हुआ है? ब्रिक एंड स्टील, ब्रिक एंड स्टील, ब्रिक एंड स्टील का कोड कितना दिया हुआ है? 327। अब हमसे एंड का कोड पूछा है, इस एंड का, यानी एंड का कोड हमसे पूछा है। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा? तो ये जो इसमें टावर है, इसमें भी टावर है, और यहाँ पर दो नंबर सेम होंगे, और यहाँ मेक्स है, यहाँ पर भी मेक्स है। तो हमको क्या करना होगा? इसको हम सर्कल में बंद कर लेते हैं, और इसको भी सर्कल में बंद कर लेता है। और यहाँ पर टावर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी टावर है, और यहाँ पर 1 और 5, एक यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यानी कि ये दोनों हमको यहाँ पर मिल गए। टावर और मेक्स में, मेक्स का कितना होगा? मेक्स का अगर कोड निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? या तो 5 होगा या 1 होगा, और टावर का कितना होगा? या तो 5 होगा या 1 होगा। अब रह क्या गया? स्टील। अब यहाँ पर स्टील। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों का कोड ना निकाल कर सिर्फ हमको क्या पूछा है? एंड का, तो हमको ब्रिक्स और स्टील का कोड निकाल लें तो हमको एंड का कोड मिल जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स भी दिया हुआ है और स्टील भी दिया हुआ है। तो ब्रिक्स यहाँ पर है, यहाँ पर ब्रिक्स है, और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 7 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 7 है, यानी ब्रिक्स का कोड क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ब्रिक्स का कोड हो जाएगा 7। ब्रिक्स का कोड 7 हो जाएगा। अब स्टील का कोड निकालते हैं, तो यहाँ पर स्टील दिया हुआ है और यहाँ पर स्टील दिया हुआ है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? यानी 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो यानी कि स्टील का कोड क्या हो जाएगा? स्टील का कोड हो जाएगा 2। तो रह क्या गया यहाँ पर? 3। तो 3 किसका हो जाएगा? एंड का। तो एंड का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, कल जो वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये सभी जितने भी हमने टाइप करा दिए उन सभी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। तो आप बस वीडियो को देखें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइप आपको नहीं आ रहा है, तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।